बांग्लादेश की सड़कों पर जो यह दिख रहा है, यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, किसी OTT सीरीज की कहानी नहीं है और ना ही किसी और दूसरे देश की कोई अफवाह या सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर किया गया कोई दावा या कोई काला सच है जिसे दुनिया देखकर भी अनदेखा कर रही है और पूरी दुनिया आंखें फेर रही है, क्योंकि शायद यह सच अनकंफर्टेबल करता है। यह सच, यह हकीकत है, यह आरामदेह नहीं है, लेकिन यह सच है आज के बांग्लादेश, जहां पर एक इंसान को सरेआम भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया और उसकी मौत को सैकड़ों मोबाइल कैमरों ने रिकॉर्ड किया, मानो जैसे इंसान नहीं कोई तमाशा मरा। बांग्लादेश में यह हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा या बल्कि इसलिए हुई है क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला नहीं है। यह किसी सुनसान जगह की बात नहीं है, किसी अंधेरी गली में नहीं हुआ, किसी कोने में नहीं हुआ जहां पर पुलिस प्रशासन की नजर ना पहुंची हो। यह घटना खुलेआम हुई है, लोगों के बीच में हुई है, शोर खींचकर पुकारा है, चीख पुकार नारों कैमरों के बीच, और यही से एक संदेश गया है जो आज हुआ है। अगर इसको अनदेखा करा गया, आज आप इग्नोर करेंगे तो कल किसी और को यूं ही बेखौफ मारा जाएगा, उसकी पहचान देखकर मारा जाएगा। पहचान के लिए कि पहचान की वो हिंदू है। यही से सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया है जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान बन रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की ये घटना अगर घटना होती तो शायद हम और आप इसे अपराध कहकर आगे बढ़ सकते, लेकिन समस्या यही है, बांग्लादेश की यह घटना नहीं है। यहाँ मारने वाले केवल लाठी पत्थर या आग लेकर नहीं थे, यहाँ मारने वाले वो भी थे खामोश लोग जो भी चारों तरफ खड़े थे। वो डर शामिल था जिसके किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। जो चारों तरफ खड़े थे वो डर शामिल था जिसने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। वो नफरत भी शामिल थी जिसे इंसान की पहचान उसकी मौत की वजह बन गई। और यही याद रखिएगा, भीड़ जो वह अचानक पैदा नहीं होती, भीड़ सालों की चुप्पी, राजनीतिक असहूलियत और धार्मिक उकसावे से बनती है। और जब भीड़ आती है तो सबसे खतरनाक बात यह होती है, गुस्सा नहीं, उसकी गुमनामी से खतरनाक होती है। भीड़ में हर कोई मारता है ताकि कोई दोषी ना बने, और जब कोई समाज उस भीड़ की हत्या या उस भीड़ की हिंसा को रोकने की बजाय उसे कैमरे में रिकॉर्ड करता चुनता है, जब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं होता, यह समाज की आत्मा का बन जाता है। और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकतों देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को इस भीड़ ने मारा उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इनने कोई हथियार नहीं उठाया, क्यों अहिंसा पृष्ठि नहीं की, ना बांग्लादेश में इसे कोई नेता या कोई बांग्लादेशकारी, कोई आंदोलनकारी नहीं था, एक आम नागरिक था, एक आम नागरिक जो सुकून से जिंदा जीना चाहता था। लेकिन बांग्लादेश में इस पर आरोप लगाया निंदा का। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस व्यक्ति को मार डाला गया और जला दिया गया, जांच हुई तो पता चला ऐसे कई सबूत थे, जांच हुई तो पता चला ऐसे कोई सबूत था ही नहीं। यानी जिस इंसान को पीट पीट कर, जिसे जलाकर मार दिया गया, जिस आरोप में मारा गया, वो आरोप कानून की कसौटी पर खड़ा ही नहीं उतरा। और यहीं से सवाल उठता है कि जो बांग्लादेश की जब प्रमुख सुरक्षा एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है कि दीपू के खिलाफ कोई निंदा का सबूत है ही नहीं, यह हम नहीं कह रहे, उनकी सुरक्षा बटालियन एजेंसी कह रही हैं, तो मतलब जिस अपराध के लिए आरोप ने व्यक्ति को जानवरों से बदतर बलूत करते हुए मारा है, इंसान जहां जानवर बन गया है
वहां अपराध ही नहीं। और फिर सवाल यह उठता है, सजा किसने दी? अगर भीड़ ने दी है तो भीड़ में डर क्यों नहीं था? डर की कैमरा चालू है कि डर देखने वाले डर के कानून? और क्या यह प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है कि बांग्लादेश में कानून जो है वह खत्म हो चुका है, क्योंकि भीड़ हावी तभी होती है जब डर खत्म हो जाता है। और जब कानून खत्म हो जाता है या कानून उसे साथ मिला देता है और यही से मामला और बेचैन करता है, यही फिर सवाल उठता है। और इस बात से फर्क पड़ रहा था कि वह हिंदू है और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश अब पाकिस्तान के राह पर चल रहा है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरह ही हिंदुओं की पहचान ही उनकी जान लेने की वजह बन गई है। काफी हो, पिछले 2 सालों में कम से कम पैटर्न दिख रहा है। 2024 सन 2025 के दौरान बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू बस्तियों पर हमले होते हैं, उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी दुकानों को तोड़ा जाता है, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, लोगों को डराकर पहलाकर और मजबूत किया जाता है। 2024 में जब राजनीतिक स्थिरता और अहिंसा के बीच हिंदुओं के घरों में, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर 2000 से ज्यादा हमले कराती है और यह रिपोर्ट दर्ज है। कई मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी गई हैं और पूरे हिंदू मोहल्ले को निशान बनाया गया है और फिर हम पर स्पष्ट किया गया है। आज बांग्लादेश में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है, इसलिए बेहतर है कि इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ पर आंखें बंद करने से कोई काम नहीं बनेगा। आंखें मिलाने से, आंख मूंद लेने से हाथ से नहीं टल जाते। आंखें मूंद लेने से हाथ से नहीं टल जाते। आवाज उठाइए ताकि हम कम से कम आपके देश की सरकारें सुन सके, ताकि आवाजें वहां तक पहुंच सके जहां तक, ताकि वो बच्चे जो जिंदा बचे हैं लेकिन बच सके। एक सवाल, क्या जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश निकाला था, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों को हिंदुओं ने बचाया था, क्या वो बांग्लादेश वही पाकिस्तान बचाने जा रहा है? क्या वो बांग्लादेश वही पाकिस्तान बनने जा रहा है? उसे वही हिंदुओं को खतरा है, उन्होंने है कि जिन्हें बचाया था। और क्या बांग्लादेश को एक जबरदस्त ग्रोथ के साथ दुनिया को एक रास्ता दिख रहा था? अब धीरे धीरे पाकिस्तान 2 नंबर पर और अपनी बर्बादी की जड़ें खोद रहा है। जो भी सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।